Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well at your home. Today, we are here to discuss the question answers of chapter number 10. So, without any delay, let us start the discussion. Chapter 10. Pehla question. What is the name given to the chemical substance that is responsible for the changes taking in our body? Means what is the name given to the chemical substance? What is the name given to chemical substance responsible for changes taking place in body, responsible for changes taking place in our body. In our body. तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं बेटा, कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है? तो हमारे पास एक ही सब्सटेंस ऐसा है जिसका नाम क्या है? हार्मोन्स. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस एट द एज ऑफ एडोलेसेंस? What are the changes taking place at the age of adolescence? Taking place at the age of adolescence. ठीक है. आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए? चेंज इन हाइट, दूसरा चेंज इन बॉडी शेप, कॉमन लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये मेल फीमेल दोनों में होता है. तीसरा चेंज इन वॉइस, ठीक है. चौथा चेंज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, चेंज इन वॉइस, they become capable of reproduction. They become capable of reproduction. ठीक है बेटा. अब एक क्वेश्चन है, what are the different types of gland and their hormones? Different types of gland and their hormones. ठीक है. पहला पेनक्रियाज क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन. ठीक है. दूसरा पेनक्रियाज इंसुलिन हो गया. एडर्नलिन, एडर्नल ग्लैंड, एडर्नलिन. ठीक है. तीसरा पेनक्रियाज हो गया, एडर्नल हो गया, तो हम यहाँ तीन ही ग्लैंड की बात करेंगे. थायराइड, थायरॉक्सिन. ठीक है बेटा. ये तीन क्वेश्चन क्लियर हो गया. पहले में था कि क्या केमिकल नाम दिया गया है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं, तो वो हार्मोन्स है, हमें पता है. दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमारे बॉडी में एडोलेसेंस के समय कौन कौन से चेंज होते हैं? तो चेंज इन हाइट, चेंज इन बॉडी शेप, चेंज इन वॉइस, एंड ये जो है ये कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के. तीसरा क्वेश्चन था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड और उनके हार्मोन्स कौन कौन से हैं? पेनक्रियाज का इंसुलिन है, एडर्नल का एडर्नलिन है, और थायराइड का थायरॉक्सिन है. ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं.
देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, एडोलेसेंट्स should be careful about what they eat. Should be careful about what they eat because क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि the different type of changes are taking place, type of changes takes place in the body at that time. ठीक है बेटा, बहुत तरह के चेंजेस बॉडी में उस समय होते रहते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि एडोलेसेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक्स हार्मोन्स क्या होता है? व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स? Why are they called so? What is their function? इसको मैं बेटा आपको समझा देता हूँ, लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको समझा दूँ। सेक्स हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैमेट के फॉर्मेशन में। मतलब ये कि ऐसे हार्मोन्स जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, उनको हम क्या कहते हैं? सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। उनको इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो गैमेट रिलीज करते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि मेल और फीमेल में अलग अलग तरह के गैमेट प्रोड्यूस हों, इनका ये हमेशा से वैल्यू करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है? वो है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। पहला, एडम्स एप्पल। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो ये बताया था कि एडम्स एप्पल क्या होता है। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि एडम्स एप्पल के बारे में ये कहा जाता है कि एडम्स एप्पल आर, जब भी हम एडम्स एप्पल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि whenever we talk about Adam's apple, we say that the growing voice box in a human body takes a protruding shape, basically in male, ज़्यादातर ये मेल में होता है, takes a protruding shape that is called Adam's apple. Means what? The growing voice box in male takes a protruding shape that is called एडम्स एप्पल। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एडम्स एप्पल। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। दूसरी बात थी कि भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफाइन करिए, क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे? हमारा सीधा आंसर है द सेक्सुअल कैरेक्टर्स that differentiates male and female, differentiates
मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल को जो डिफ्रेंशिएट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वही कहलाता है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। इसको मैं आपको बता देता हूं। क्या है बेटा कि मेल और फीमेल दोनों क्रोमोसोम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। और वो क्रोमोसोम्स क्या है कि वो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो वो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेल क्या रिलीज करते हैं, XX क्रोमोसोम, फीमेल XY क्रोमोसोम, ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि मेल XX कर रहा है, या एक तरह मान लीजिए ये 1 2 करता है, ये 1 1 करता है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, ये और ये मिलेंगे, जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा तो ये और ये मिलेंगे अगर, तो एक एक हो गया ना। एक एक किसके लिए हमने देखा था, तो रिजल्टिंग चाइल्ड क्या है, फीमेल। इस हिसाब से अगर इसका एक, इन दोनों में से कोई भी रिलीज हो और इनमें से ये रिलीज हो जाए तो एक और दो किसका है, मेल का। तो ये क्या हो जाएगा, मेल चाइल्ड हो जाएगा। अगर डिफरेंट होंगे तो मेल, सिमिलर होंगे तो फीमेल। इस हिसाब से सेक्स डिटरमाइन करते हैं। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मेंसुरेशन, एक्सप्लेन। व्हाट इज मेंसुरेशन, एक्सप्लेन। ठीक है, मेंसुरेशन के बारे में हम क्या कहेंगे। मेंसुरेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो ब्लड के रूप में यूटेरस के थिक लाइनिंग से बाहर आता है। ये मैंने आपको उस समय भी बताया था जब मैं इसको पढ़ा रहा था। मैंने आपसे ये कहा था कि क्या है कि जब भी अनफर्टिलाइज्ड एग यूटेरस के थ्रू थिक लाइनिंग से बाहर आता है ब्लड के रूप में, दैट इज कॉल्ड मेंसुरेशन। और ये हमेशा 28 to 30 डेज में होता है। इस चीज को हम मेंसुरल साइकिल कहते हैं। आई होप क्लियर है। तो बेटा क्वेश्चन आंसर में इतना ही था जो हमें डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और वो बहुत अच्छा चैप्टर होगा। फोर्स एंड एक्सेलरेशन के साथ हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 11। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।